नमस्कार, गुड इवनिंग। वेलकम टू जॉर्ज डिफेंस एकेडमी और मैं श्याम मिश्रा वेलकम करता हूं आपका। वी आर इन सेकंड क्लास ऑफ नाउन टुडे। हम नाउन की सेकंड क्लास में हैं। हम लोग आज बात करेंगे द करेक्ट यूजेस ऑफ नाउन, नाउन के करेक्ट यूजेस। देन इसके बाद फिर एक नेक्स्ट क्लास जो होगी दैट विल बी बेस्ड ऑन नंबर। देन जो नेक्स्ट क्लास होगी वो आपकी जेंडर केस एंड द लास्ट क्लास ऑफ नाउन विल बी ऑफ PYQs बेस्ड ऑन नाउन, जो कि डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं करेक्ट यूजेस ऑफ नाउन। जैसे पता है आपको कि वी हैव 5 टाइप्स ऑफ नाउन। हमारे पास 5 तरीके का नाउन होता है और जो फर्स्ट नाउन है आपका वो क्या है? आपका प्रॉपर नाउन। बेसिक्स में बताया गया था आपको कि प्रॉपर नाउन क्या है, कि प्रॉपर नाउन एक ऐसा नाउन है जो कि एक स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक प्लेस या स्पेसिफिक कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। ये सिंगुलर होता है, इसका कोई अल्टरनेट नहीं होता, ऐसा हम लोगों ने बात की थी। तो जनरल कंडीशन में समझें कि करेक्ट यूज ऑफ प्रॉपर नाउन में क्या है कि फर्स्ट कंडीशन कहता है कि अ प्रॉपर नाउन इज सिंगुलर। अ प्रॉपर नाउन इज सिंगुलर। सेकंड कंडीशन कहता है a proper noun doesn't carry any article before it in general condition, कि जनरल कंडीशन में एक प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आता। एंड थर्ड पॉइंट इज दैट इफ अ प्रॉपर नाउन behaves as common noun, so it can be plural and an article is used विद इट। तो ये 3 मेजर पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि प्रॉपर नाउन सिंगुलर है। दूसरा पॉइंट है कि प्रॉपर नाउन जनरल कंडीशन में अपने साथ आर्टिकल कैरी नहीं करता। तीसरा पॉइंट है कि अगर वो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह बिहेव करेगा तो फिर वो प्लूरल भी हो जाएगा और उसके साथ आर्टिकल भी आएगा। तो दीज आर द कॉन्सेप्ट। अब हम लोग इसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, आइए एग्जाम्पल करते हैं। Dr. Gupta have nothing to do this week। अब जरा सेंटेंस देखें आप ध्यान से। हमने कहा डॉक्टर गुप्ता हैव किसके लिए आ रहा है? डॉक्टर गुप्ता के लिए। अगर आप डॉक्टर गुप्ता की बात करते हैं, डॉक्टर गुप्ता हैव की बात करते हैं, डॉक्टर गुप्ता आपका प्रॉपर नाउन सिंगुलर है और सिंगुलर होने की वजह से हम हैव के बदले कहां लेके जाएंगे? हैज के साथ जाएंगे। डॉक्टर गुप्ता हैज नथिंग टू डू दिस वीक। एक और एग्जांपल देखेंगे। माय फ्रेंड अमित is very good in their maths। यहां भी आप ध्यान से देखो
कि यहां पर माय फ्रेंड अमित, सब्जेक्ट के प्लेस पर क्या आया, अमित। अमित आपका प्रॉपर नाउन सिंगुलर है, उस लिहाज से आप जाएंगे तो ये जो आपका देयर आ रहा है प्रोनाउन, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अमित को रिप्रेजेंट कर रहा है। अमित चूंकि आपका सिंगुलर है तो उस केस में आप इसी के अकॉर्डिंग जाएंगे और देयर के बदले क्या यूज करेंगे, हिज यूज करेंगे। तो राइट केस इज माय फ्रेंड अमित इज वेरी गुड इन हिज मैथ्स, न कि देयर मैथ्स। एक और एग्जांपल देखते हैं। After my examination, I will go to the Mumbai. तो आप ध्यान देखें, यहां पर आपने मुंबई से पहले द को यूज किया हुआ है। अब मुंबई प्रॉपर नाउन है, और अगर एक नाउन आपका प्रॉपर है विदाउट एनी डेफिनेशन, विदाउट एनी डेफिनेट कंडीशन, तो उस केस में उसके साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। तो आफ्टर माई एग्जामिनेशन आई विल गो टू मुंबई, न कि गो टू द मुंबई। आगे आइए, I can feel Harishchandra in my friend Sumit। अब यहां ध्यान से देखना, आई कैन फील हरिश्चंद्रा, ध्यान से देखिए हरिश्चंद्रा क्या है। हरिश्चंद्र जो है ये आपको पता है, राजा हरिश्चंद्र बहुत फेमस थे, किसके लिए, सच बोलने के लिए। हम लोग में ऐसा होता है कि अगर कोई बहुत ताकतवर है, बोलते हैं खली हो, बहुत सच बोल रहा है, बोले हरिश्चंद्र हो, तो वो जिसके साथ जो स्पेसिफिकेशन जुड़ी होती है। अब यहां ध्यान से समझेंगे कि आई कैन फील हरिश्चंद्रा, अच्छा हरिश्चंद्रा जो है वो इस समय किसके अंदर दिख रहा है, मुझको मेरे फ्रेंड सुमित के अंदर दिख रहा है। इसका मतलब जितने लोग भी सच बोलेंगे या उस तरीके की एक्टिविटीज करेंगे, हम उन सबके अंदर हमें क्या दिखेगा, हरिश्चंद्र दिखेगा। तो अब हरिश्चंद्र यहां पर प्रॉपर नाउन नहीं है, ये चूंकि किसी के साथ जुड़ सकते हैं तो ये एनी कंडीशन है, और जनरल कंडीशन में हम क्या काम करते हैं, आर्टिकल अ एन कैरी करते हैं। राइट टर्म इज आई कैन फील अ हरिश्चंद्रा इन माय फ्रेंड सुमित। और ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, आपको जरूर से इस पर समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए इसको। अगला एग्जांपल देखेंगे। दिल्ली will be न्यूयॉर्क ऑफ इंडिया। तो हमने कहा इंडिया का न्यूयॉर्क हो जाएगा, कौन हो जाएगा भाई, दिल्ली हो जाएगा। इसका मतलब दिल्ली को स्पेसिफाइड कर रहे हैं किसके अकॉर्डिंग, न्यूयॉर्क के अकॉर्डिंग। क्या हो जाएगा, दिल्ली विल बी द न्यूयॉर्क ऑफ इंडिया। तो आप देखो कि ये यहां पर तीन टर्म्स थे। सबसे पहली कंडीशन कि प्रॉपर नाउन सिंगुलर, दूसरी कंडीशन प्रॉपर नाउन आर्टिकल कैरी नहीं करेगा, तीसरी कंडीशन प्रॉपर नाउन अगर अपने साथ बिहेवियर कॉमन नाउन जैसा करेगा तो वो आर्टिकल भी कैरी करेगा, प्लूरल भी कैरी करेगा। जैसे
वी नीड फ्यू मोर गांधी टू बी द वर्ल्ड मास्टर। हमने कहा कि हमको गांधी जैसा होने के लिए कुछ, हमें वर्ल्ड मास्टर होने के लिए, विश्वगुरु होने के लिए क्या चाहिए? कुछ और गांधी चाहिए। अच्छा, गांधी तो महात्मा गांधी है, लेकिन अगर हमें कुछ और गांधी चाहिए तो हमको कुछ और लोग चाहिए जिनकी आइडियोलॉजी, जिनकी थिंकिंग किसके जैसी हो? महात्मा गांधी जैसी हो। ऐसे लोग एक से ज्यादा हो सकते हैं, और एक से ज्यादा होने की वजह से इनको आप प्लूरल बनाएंगे, और प्लूरल की वैल्यू में यहां पर गांधी प्रॉपर नाउन नहीं है, कॉमन नाउन का बिहेवियर है। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है, जो टेक्निकल यूजेस है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत केयरफुली समझना है, केयरफुली पढ़ना है, और अगर आपने इसको ढंग से सॉल्व किया तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। आइए आगे बात करेंगे। इसके बाद आप बात करें करेक्ट यूज ऑफ कॉमन नाउन। हम लोगों ने पहले नाउन की बात कर ली, करेक्ट यूज ऑफ प्रॉपर नाउन। देन सेकंड पॉइंट है आपका करेक्ट यूज ऑफ कॉमन नाउन। पहला पॉइंट कहता है a common noun may be singular and plural both। कि ये कॉमन नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। कोई ऐसा इशू नहीं है कि नहीं ये कॉमन नाउन प्लूरल प्लूरल ही होगा या सिंगुलर सिंगुलर होगा। अकॉर्डिंग टू कंडीशन कुछ भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट कहता है इफ a common noun represents its community article an is used with common noun। तो बहुत ध्यान से इसको समझना कि अगर एक कॉमन नाउन अपनी पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करे तो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए उस कॉमन नाउन के साथ आप क्या यूज करेंगे? आर्टिकल एन को यूज करते हैं। आइए ध्यान से देखें। आई हैव अ बुक फॉर माई ब्रदर, और I have 5 books for my brother। तो आप जरा ध्यान से देखना कि यहां पर एक सिंगल बुक है और यहां पर बुक, यानी कि यहां पे सिंगुलर है, यहां पर प्लूरल है। डेटरमिनर चेंज हुआ, यहां अ के बाद 5 हो गया, मतलब यहां सिंगुलर से प्लूरल हो गया। तो हमने तुरंत क्या किया? सिंगुलर से प्लूरल कर दिया। इसका मतलब ये हो रहा है कि जैसे ही हमारा डेटरमिनर चेंज होता है, कॉमन नाउन के पास वो अथॉरिटी है, वो राइट है कि वो सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो जाएगा। इतना इजिली हम प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन को चेंज नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज द मेन कंडीशन कि आपको ध्यान देना होगा कि इस तरीके का कोई भी सर्कमस्टेंसेस अगर आता है तो यू हैव टू गो विथ प्रॉपर नाउन, सॉरी यू हैव टू गो विथ सिंगुलर एंड प्लूरल विथ बोथ। अब यहां पे एक पॉइंट और आता है कि अगर एक प्रॉपर नाउन अपनी पूरी अगर एक कॉमन नाउन अपनी पूरी कम्युनिटी को कैरी करता है, यानी कि वो पूरी की पूरी संप्रदाय की बात करता है, तो उस केस में आप वहां पर जो है उसके साथ आर्टिकल और एन के साथ चलते हैं अकॉर्डिंग टू साउंड। ध्यान से देखिए, स्टूडेंट इज नोन
as the future of a nation. स्टूडेंट इज नो, अच्छा हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट को क्या मानते हैं, राष्ट्र का भविष्य। तो एक स्टूडेंट को थोड़ी मानते हैं, सारे स्टूडेंट को। हम लोग कहते भी हैं कि एक बच्चे को इतनी देर तक बाहर नहीं घूमना चाहिए। एक आदमी कितनी देर तक मेहनत कर सकता है, वो एक बच्चा, एक आदमी पूरे बच्चे और पूरी आदमी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेम चीज यहां पे है कि अगर एक स्टूडेंट को हम राष्ट्र का भविष्य मानते हैं तो इसका मतलब हम सबको मानते हैं, सारे हैं आपके राष्ट्र का भविष्य। तो ऐसी कंडीशन में क्या है बेटा, ऐसी कंडीशन में हम स्टूडेंट के साथ क्या काम करेंगे, आर्टिकल और कैरी करेंगे, और स्टूडेंट इज नोन एज द फ्यूचर ऑफ ए नेशन। हमने इसलिए इस पूरी क्लास को, नाउन की पूरी क्लास को छोटे छोटे सेगमेंट में बांटा हुआ है कि आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स आपस में इंटरलिंक है। तो वन बाय वन अगर आप उसको देखते हो तो क्वेश्चन आते आते आपको दिक्कत नहीं आएंगी, फिर दिक्कतें खत्म हो जाएंगी सारी की सारी। ठीक है, आइए चलिए आगे बात करेंगे। I have bag for my brother bag is black। यहां ध्यान से देखो, इसने कहा आई हैव बैग फॉर माई ब्रदर बैग इज ब्लैक। यहां पे आपको दो टर्म मिल रहे हैं, दो बार बैग आया। फर्स्ट इंट्रोडक्टरी मोड में है, सेकंड उसके साथ उसका एक एडजेक्टिव दिया गया है। अगर ऐसा कुछ केस होता है तो फर्स्ट केस में जो आपका नाउन आता है उसके साथ आप आर्टिकल अ यूज करते हैं। आई हैव अ बैग फॉर माई ब्रदर, और चूंकि नेक्स्ट में आप उसी बैग को डिफाइन कर रहे थे तो आप होंगे द बैग इज ब्लैक। आई हैव अ बैग फॉर माई ब्रदर, द बैग इज ब्लैक। ओके, ये आपकी बात थी किसके लिए, करेक्ट यूजेस ऑफ कॉमन नाउन। तो हम लोगों ने दो नाउन पूरे कर लिए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। अब आइए मटीरियल और एब्स्ट्रैक्ट, दोनों एक साथ इसलिए क्योंकि दोनों की टर्मिनोलॉजी करेक्ट यूजेस में एक जैसी है। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट है आपका मटीरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बहुत ध्यान से सीखिएगा इसको। मटीरियल एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर आप बात करें तो पहला पॉइंट कहता है a material abstract noun is always singular। मटीरियल एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर है। दूसरा, नो आर्टिकल इन जनरल टर्म बट article the in a special term is used with material
एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ध्यान देंगे इस पर। ये थोड़ा सा आपका जो है इजी है, देन फिर इसके बाद आपका लास्ट वाला कलेक्टिव वो थोड़ा टेक्निकल है, वो टाइम लेता है। बट जैसा हमने कहा कि ये जो सीरीज है नाउन की, इसके पहले हम लोगों ने जो वर्ब की सीरीज की थी, वो आपने अगर ढंग से उस पर काम किया होता तो वर्ब की सीरीज में आपको काफी सारे क्वेश्चंस जो है वो मिल जाते हैं जो कि प्रीवियस पेपर से आए हुए हैं। सेम चीज नाउन के साथ चल रही है कि वी आर इन सेकेंड क्लास, जिसमें हम लोग आज बात कर रहे हैं करेक्ट यूजेस की। देन वी विल बी इन थर्ड क्लास, जिसमें हम बात करेंगे नंबर की, कि हाउ टू मेक द वर्ड फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल, प्लूरल टू सिंगुलर, स्पेसिफिकेशन क्या होती है, कुछ टेक्निकल टर्म्स क्या होते हैं, देन जेंडर केस क्या होता है, देन क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। तो एवरीथिंग इज प्रॉपरली कनेक्टेड एंड प्री प्लान्ड, कुछ भी रैंडम नहीं है। तो बहुत केयरफुली एक एक वीडियोस को बहुत वन बाय वन बहुत केयरफुली देखिएगा, काफी हेल्प होगी आपकी इससे। चलिए आगे बात करें। तो मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अगला समझेंगे पॉइंट इसमें। हमने कहा हमेशा सिंगुलर है, तो 10 लीटर मिल्क have been sold out since morning। अब कुछ बच्चे क्या सोचेंगे, क्या 10 लीटर मिल्क है काउंटेबल है? काउंटेबल कहाँ है भाई, लीटर तो मेजरेबल है। लीटर, मीटर, ग्राम, किलोग्राम, ये आपकी मीट्रिक यूनिट होती हैं, मेजरेबल होती हैं। एनी मीट्रिक यूनिट इज ऑलवेज सिंगुलर, कोई भी मापित इकाई हमेशा सिंगुलर होती है जिसको आप मेजर कर सकते हो। तो अगर आप इस केस में चलें तो 10 लीटर मिल्क के लिए जो आप यहां पे हैव यूज किया हुआ है ये रॉन्ग है, ये हैज। Respect of parents are not as valuable now as it was a time ago। Respect of parents, ध्यान दो जरा। हमने कहा रिस्पेक्ट ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स की क्या बात कर रहे हैं, रिस्पेक्ट की बात। अच्छा, यहां पर आर जो आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, पेरेंट्स के लिए तो आ ही नहीं रहा, वो किसके लिए आ रहा है, रिस्पेक्ट के लिए। रिस्पेक्ट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर। तो इस कंडीशन में क्या कम करेंगे, रिस्पेक्ट ऑफ पेरेंट्स इज नॉट वैल्यूएबल नाउ एज इट वाज अ टाइम अगो। नेक्स्ट आइए, हमने कहा जनरल कंडीशन में आर्टिकल आएगा नहीं, स्पेशल कंडीशन में द आएगा। जैसे this ring is made up of the gold। गोल्ड के साथ बनी है ये रिंग, एंड गोल्ड क्या है भाई, मटेरियल नो, और गोल्ड को डिफाइन नहीं किया। तो गोल्ड से पहले कोई भी आर्टिकल अ एंड द अननेसेसरी है,
जरूरत नहीं है, थोड़ा चेंज कर दें। गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज नॉट प्योर। हमने कहा गोल्ड किसका है, ये इस रिंग का गोल्ड। तो गोल्ड ऑफ दिस रिंग, अगर आप ये बात करते हैं तो इसका मतलब गोल्ड को रिंग के साथ डिफाइन किया गया है, उस कंडीशन में क्या यूज करेंगे, द, यानी द गोल्ड ऑफ दिस रिंग। आगे देखें, मधु can't answer this question as she is in a childhood. Madhu can't answer this question. इसका मतलब ये हो गया कि मधु के साथ क्या बोला गया कि वो चाइल्डहुड में है। चाइल्डहुड का मतलब बचपन। अच्छा, बचपन जो है वो किसी के साथ एक ही होता है, तो चाइल्डहुड हैज तो अल्टरनेटिव्स, और अगर चाइल्डहुड का विकल्प नहीं है तो इसका मतलब उसके पहले अ नहीं आएगा या आर्टिकल नहीं आएगा। हाँ, अगर इसको डिफाइन कर दें, जैसे childhood of Ashoka was full of challenges. अब यहां पे क्या किया, यहां पे चाइल्डहुड किया किसका, अशोका का। तो क्या काम करेंगे, द चाइल्डहुड ऑफ अशोका, क्योंकि यहां पे चाइल्डहुड अशोका की क्या है, स्पेसिफिक है। आई थिंक यहां पे कोई डाउट नहीं होगा। ये पूरा मोड है आपका किसका, मटीरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। और यहां से हम लोग चलेंगे लास्ट नाउन आपका जो है कलेक्टिव नाउन। उसमें टर्म्स थोड़े से ज़्यादा हैं, तो इसलिए बहुत केयरफुली आप समझेंगे उसको। और कलेक्टिव नाउन के टर्म्स को क्लियर करने के बाद आप एक बार इस पूरी क्लास को रिवाइज कर लेंगे, समझ लेंगे। देन फिर नेक्स्ट जो क्लास होगी वो आपके नंबर की जो क्लास होगी वो इसके साथ इंटरकनेक्टेड है। हमने पहले बताया कि हमने पूरे नाउन के सेक्शन को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ रखा है, जिससे कि अचानक कोई बर्डन आपके सर पे ना आ जाए कि नहीं लगे यार इतना सारा एक साथ कैसे, सब कुछ आपस में इंटरलिंक्ड है। 4-5 हिस्सों में बनाएंगे नाउन को, अच्छे से बनाएंगे। और उसके बाद आपको नाउन को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम फंसती है, नहीं फंसेगी, खत्म हो जाएगी। आइए देखा जाए नेक्स्ट, करेक्ट यूज ऑफ कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन के करेक्ट यूजेस की आप बात करें और इसमें हम लोग समझें कि किस तरीके से ये टर्मिनोलॉजी बिहेव करती है। कलेक्टिव नाउन अपने साथ काफी अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल्स लेता है।
हम लोग वो सारे मोड एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। तो बहुत केयरफुली जो अगले कुछ टाइम है, कुछ मिनट्स हैं, वो इन सभी एग्जाम्पल से बहुत केयरफुली आप चलेंगे, जिससे कि आपको कलेक्टिव नाउन से जितनी भी टेक्निकल टर्म्स बनते हैं वो सारे न केवल क्लियर हो जाए, बल्कि इन फ्यूचर आपको इसमें कहीं कोई डाउट ना है। आइए ध्यान देते हैं। पहला एग्जांपल देखते हैं। Police has arrested the most wanted criminal from the city park. अब पढ़ने में सेंटेंस को कहीं कोई डाउट नहीं आ रहा, सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, बट यहां पर एक चीज देखो कि पुलिस की जो वैल्यू है वो कलेक्टिव नाउन है, और पुलिस में दो ग्रुप बन रहे हैं। एक हमने कहा सब मिलाकर पुलिस बनते हैं, कांस्टेबल से लेके डीजीपी तक सबके सब मिलाकर पुलिस बनते हैं। इसमें भी क्या हो रहा है कि जो अरेस्ट किया वो सबने अरेस्ट नहीं किया, कुछ पुलिस वालों ने अरेस्ट किया, बाकी उन्होंने नहीं किया। इसका मतलब अब क्या है कि हमारा जो ये ग्रुप है कॉमन नाउन का, सॉरी कलेक्टिव नाउन का, वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक्टिव और इनएक्टिव। और कोई भी नाउन जब डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होते ही वो क्या होगा, वो अपने साथ अपनी प्लूरल कंडीशन कैरी करेगा। तो टर्म क्या है कि पुलिस हैज अरेस्टेड के बदले क्या यूज करेंगे, पुलिस हैव अरेस्टेड, क्योंकि यहां पर पुलिस डिविजनल मोड में यूज कर रही है। पुलिस हैव अरेस्टेड द मोस्ट वांटेड क्रिमिनल फ्रॉम द सिटी पार्किंग। आगे आइए, थोड़ा और चेंज करते हैं। द jury had a conflict in its verdict. The jury had a conflict in its verdict. अब ध्यान दो कि जूरी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ जजेस। अब अगर आप बात करते हैं ग्रुप ऑफ जजेस की, तो आपने कहा कि जूरी के साथ क्या था, कॉन्फ्लिक्ट था, विरोध था, विरोधाभास था। इसका मतलब जूरी में कुछ जूरी मेंबर्स अगेंस्ट राइट में होंगे और कुछ जूरी मेंबर अगेंस्ट में होंगे। जूरी का डिवीजन हो रहा है यहां पे, यानी ग्रुप इज डिवाइडेड। और जब ग्रुप का डिवीजन हो गया तो वो ग्रुप सिंगुलर नहीं रहा, फिर प्लूरल हो गया। तो नाउन की जो कंडीशन आई वो आपकी क्या आ गई, प्लूरल आ गई। सेम मैनर में अगर नाउन की कंडीशन प्लूरल आएगी तो उसका मतलब सेम मैनर में जो आपका प्रोनाउन है वो भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो आपको इट्स के बदले देयर यूज करना है। यानी जूरी हैड ए कॉन्फ्लिक्ट इन देयर वर्डिक्ट। थोड़ा आगे बढ़िए। एक और एग्जांपल लेते हैं।
पुलिस मस्ट बी ऑनेस्ट इन देयर ड्यूटी। अब जरा ध्यान से देखना, आपने कहा देयर ड्यूटी। अच्छा, देयर किसके लिए आ रहा है? पुलिस के लिए आ रहा है। और पुलिस को हम क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पुलिस क्या होनी चाहिए? हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो क्या है? ऑनेस्ट। तो ऑनेस्टी के बिहाफ पे पुलिस में डिवीजन नहीं होगा, जैसे वहां पे अरेस्ट करने के बिहाफ पे डिवीजन हो गया था, ऑनेस्टी के बिहाफ पे डिवीजन नहीं होगा, क्योंकि पुलिस चाहे कहीं की हो, वो एंटायर पुलिस कम्युनिटी को ऑनेस्ट होना है। तो यहां पर जिस सेक्शन को हम यहां पे लेके चल रहे थे वो क्या कर रहा है? वो पूरी की पूरी यूनिट को एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में सिंगुलर कर रहा है। तो इसका मतलब नाउन का मोड हमारा क्या बना? सिंगुलर बना। तो जैसे ही नाउन का मोड सिंगुलर बनेगा, वहां पर जो प्रोनाउन आएगा वो भी क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। इट्स ड्यूटी। एक और एग्जांपल लेंगे। अब यहां पर थोड़ा सा आप समझेंगे। Few board were absent, so the meeting was called off. अब इसने कहा few board were absent। अब यहां जो बोर्ड की बात कर रहा है, बोर्ड के पहले हमने क्या वर्ड यूज किया? बोर्ड के पहले हमने few वर्ड यूज किया। few जो है वो कॉमन कंडीशन दे रहा है किसकी? बोर्ड की। अच्छा, बोर्ड का मतलब यहां ग्रुप या समूह है। तो अब जरा समझें कि अगर हम कलेक्टिव नाउन से पहले फ्यू लगा रहे हैं या मेनी लगा रहे हैं या सम लगा रहे हैं, तो हम उसकी कॉमन नाउन की बात कर रहे हैं, न कि उस कलेक्टिव नाउन की। तो इसका मतलब ये जो बोर्ड बना हुआ है, जो कलेक्टिव नाउन है, उसका कॉमन नाउन क्या हो सकता है? बोर्ड किससे बनता है? बोर्ड बनता है मेंबर्स से। तो फ्यू बोर्ड members were absent, so the meeting was called off। मतलब ये छोटे 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 केसेस हैं जहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक ठाक बनता है, आपको उसे कनेक्ट करना है, पकड़ना है, समझना है। एक और देखें। चेक करें। Some family were not coming with us, yet we decided to go। अब ये ध्यान दो, फैमिली, फैमिली से पहले क्या लगाया आपने? सम। तो फैमिली तो ऑलमोस्ट एक ही है। जिस तरीके से बोर्ड एक था लेकिन उसमें फ्यू की वजह से उसके मेंबर्स को एब्सेंट करने की बात कर रहे थे, उस तरीके से फैमिली भी आपकी एक ही है। और फैमिली अगर एक है तो फिर हम फैमिली के मेंबर्स की बात कर रहे हैं। किससे बना? सम फैमिली मेंबर्स वर नॉट कमिंग। तो ये छोटे 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 ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे टर्म्स हैं जिसे आपको कनेक्ट करके रखना है। कलेक्टिव नाउन के अंदर ही कुछ और एग्जांपल देखते हैं।
कि मोर देन 5 मिलियंस वर फोर्स्ड टू लीव पाकिस्तान इन 1947। ध्यान दो, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, और मिलियन से पहले हमने कहा अगर 5 तो ऑलरेडी ये 50 लाख की बात हो रही है। 50 लाख इज द प्लूरल अमाउंट, जो नंबर है वो आपका ऑलरेडी प्लूरल है। और अगर आप ऑलरेडी 50 लाख की बात कर रहे हैं तो उस केस में आप यहां मिलियन के पहले जो एस लगाए मिलियन के साथ वो आपका नहीं आएगा। द राइट केस इज मोर देन 5 मिलियन, लाइक मिलियंस। Thousands protesters were arrested that day. Talking about 3000, ऑलरेडी ये 3000 की बात कर रहा है, इस पे एस लगाने की जरूरत नहीं है। 3000 विद्रोही उस दिन अरेस्ट किए गए थे। लेकिन थोड़ा और चेंज करें, Hundred of student were selected in 2023 from our academy। तो हमारी एकेडमी से 2023 में 100 ऑफ, देखो यहां पे क्या किया इसने, 100 के साथ ऑफ लगा दिया, और 100 के साथ ऑफ लगाने का मतलब ये हो गया कि ये जो कंडीशन है आपकी, वो क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि आप भाई साहब क्या काम कर रहे हैं, आप इसमें इसको मल्टीपल केस में लेके जा रहे हैं। तो 100 ऑफ जो आपका स्टूडेंट है वो क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स। 100 ऑफ स्टूडेंट्स यानी सैकड़ों विद्यार्थी। जैसे ten of 1000 of scars at his dignity were enough to ruin his career। 10 of 1000 of scars, देखो ध्यान से, यहां 10 और 1000 की बात नहीं हो रही है। ऑफ लगने का मतलब कि दसियों और हजारों की बात हो रही है। तो इस तरीके का अगर कोई भी टर्म बनता है तो आप जब ऑफ लगाएंगे तो आप उसके मल्टीपल कंडीशन में कैरी करते हैं, और मल्टीपल कंडीशन कैरी करने का मतलब ये हो गया कि आप यहां पे क्या काम करेंगे, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्कार्स। आइए आगे बात करें। ठीक है,
ही गेव मी 200 रुपीज नोट फॉर शॉपिंग। अब जरा ध्यान से देखना, इस सेंटेंस में दो पॉसिबिलिटीज है। चूंकि रुपी यहां पर करेंसी टर्म दिखा रहा है तो इसका प्लूरल नहीं बनेगा। इस सेंटेंस में दो पॉसिबिलिटी है, एक 100 के 2 नोट्स हो सकते हैं, एक 200 का कोई एक नोट हो सकता है, कि बोथ द टर्म्स आर पॉसिबल। इस तरीके के क्वेश्चन टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, जानबूझकर आपसे पूछे जाते हैं इस तरीके से कि आप थोड़ा सा वहां पर मतलब एक तरीके से फंस जाओ, ट्रैप हो जाओ। तो ऐसा अगर कोई क्वेश्चन है तो आप इसको बहुत सिंपल समझें कि आप अकॉर्डिंग टू लॉजिक सॉल्व करें। ये वाला पार्ट हमारा यहां से मिस्टेकन था। हम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट, 100 के 2 नोट हैं और रुपी की वैल्यू चूंकि यहां पर स्पेसिफिक है तो हम क्या काम करेंगे, इसको पहला तरीका होगा सॉल्व करने का, 200 रुपी नोट्स। और नोट्स हमने इसलिए किया क्योंकि यहां पर जो है नोटों की संख्या 2 है आपकी। लेकिन एक चीज और हो सकती है इसके अंदर, क्या कि नंबर ऑफ नोट 1 होगा, हाँ उसकी वैल्यू जो होगी वो आपकी 200 की होगी। तो एक टर्म आपका ऐसे बनेगा, और 200 रुपी नोट। कि 200 का एक नोट। आप देखो कि ये ओवरऑल टर्मिनोलॉजी है, किसके ऊपर? ओवरऑल टर्मिनोलॉजी है कलेक्टिव नाउन के ऊपर। एक बार हम थोड़ा सा रिवीजन ले लें कि हम लोगों ने आज किया क्या है। हाँ, हम लोगों ने जहां से स्टार्ट किया था, हम लोगों ने कहा था कि देखो आज हम बात करेंगे किसके ऊपर, आज हम बात करेंगे करेक्ट यूजेस ऑफ नाउन। और हमने इसके पहले क्या किया था कि आपको नाउन के बेसिक टर्म सिखा दिए थे, जो लास्ट वाली क्लास थी। तो हमने कहा देखो ये जो है यहां से आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर के लिए आएगा, फिलर के लिए आएगा, क्लोज टेस्ट के लिए आएगा, बिल्कुल सिंपल सीधा क्वेश्चन आएगा। तो पहला हमने नाउन क्या लिया, प्रॉपर नाउन। हमने कहा प्रॉपर नाउन सिंगुलर है, जनरल कंडीशन में आर्टिकल नहीं आएगा। हाँ, अगर कॉमन नाउन की तरह आएगा तो प्लूरल भी बनेगा और आर्टिकल भी कैरी करेगा। इसको लेकर हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स कराए। डॉक्टर गुप्ता हैज नथिंग, तो वो हैज चूंकि हैव था उसको हैज करना पड़ा, गुप्ता जी एक थे। माई फ्रेंड अमित इज वेरी गुड इन देयर मैथ्स में देयर के बदले हिज करना पड़ा क्योंकि अमित हमारा सिंगुलर है। इस तरीके के हमने एग्जाम्पल्स कराए और आपको प्रॉपर समझाया गया। तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है, एक बार इन सारे एग्जाम्पल्स को बहुत केयरफुली गो थ्रू कर लीजिएगा। देन फिर हमने आपको थर्ड एग्जाम्पल दी। सेकंड पॉइंट बताया हमने कॉमन नाउन का करेक्ट यूज। हमने कहा कॉमन नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। आउट ऑफ 5 नाउन इकलौता ऐसा नाउन है जिसके पास सिंगुलर और प्लूरल दोनों ऑफिशियली चेंज होने की एबिलिटी है, अथॉरिटी है। देन फिर हमने कहा कि अगर एक कॉमन नाउन अपनी एंटायर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेगा तो अपने साथ आर्टिकल अ एन कैरी करेगा। हम लोग बोलते भी हैं कि एक पढ़ने वाला बच्चा इतनी देर तक नहीं सोना चाहिए, एक नेता बहुत हद तक ईमानदार होना चाहिए। तो ये बहुत सी बातें हैं जो हम सबके लिए कहते हैं। तो उस तरीके के इन जनरल मोड था आपका कॉमन नाउन। एक बार इसको भी आप बहुत केयरफुली रिवाइज कर लेंगे। देन फिर हमने कहा मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक साथ, इसलिए क्यों? क्योंकि मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट के मैक्सिमम टर्म जो हैं, या ऑलमोस्ट सारे टर्म जो हैं, वो करेक्ट मोड में एक साथ चलते हैं क्योंकि दोनों अनकाउंटेबल हैं। तो हमने कहा कि मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट नॉर्मली सिंगुलर होते हैं। जनरल केस में इसके साथ आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन अगर स्पेसिफिकेशन है तो ये आर्टिकल कैरी कर लेगा। एग्जाम्पल भी दिए गए थे कि 10 लीटर मिल्क ये आपका मीट्रिक यूनिट है, ये अपने साथ मीट्रिक यूनिट होने की वजह से क्या काम करेगा, सिंगुलर आएगा। ये सारे एग्जाम्पल्स करने के बाद हमने लास्ट में लिया, सबसे ज्यादा अगर कोई टेक्निकल है, कुछ टेढ़ा है, सबसे ज्यादा अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो क्या है आपका कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन के साथ चीजें कहां कहां से चली कि अगर कलेक्टिव नाउन एक यूनिट की तरह आ रहा है तो सिंगुलर है, यूनिट में डिवीजन हो गया तो प्लूरल है।
कलेक्टिव नाउन के पहले अगर आपने सम, फ्यू, मेनी ऐसे वर्ड लगा दिए तो हम उसके कॉमन नाउन को भी लेके चलते हैं। जैसे फ्यू बोर्ड मेंबर्स हो गया था ना कि बोर्ड हो गया था। देन लास्ट में क्या देखा आपने कि नंबर अगर जुड़ जाए, मिलियन, 1000, 100, अगर इनके पहले कोई दूसरा नंबर है 1 2 3 4 5, तो फिर वो जो नंबर है आपके 1000, मिलियन और ये आपके सिमिलर होंगे। लेकिन अगर ऑफ आ जाए, हंड्रेड्स ऑफ, मिलियंस ऑफ, उस केस से प्लूरल हो जाता है। तो इट इज ऑल अबाउट द करेक्ट यूज ऑफ नाउन। ये नाउन के बारे में संपूर्ण जानकारी थी। करेक्ट यूज ऑफ नाउन, 5 के 5 नाउन्स किस तरीके से टेक्निकली यूज होते हैं, ये हम लोगों ने पूरी बात कर ली आज। हमने जैसा कि आपको बताया हुआ है कि नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी वो काफी इंपॉर्टेंट होगी, दैट इज बेस्ड ऑन नंबर। नंबर जिसको आप वचन कहते हैं, और वचन यानी नंबर के 2 मोड होते हैं। एक सिंगुलर और एक प्लूरल। तो हम लोग ये देखेंगे कि नाउन के किन किन टर्म्स को सिंगुलर और किन किन टर्म्स को प्लूरल बनाया जा सकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्लास होगी जो आपको नेक्स्ट क्लास में देखने को मिलेगा। काफी जरूरी क्लास होगी, इसमें हम लोग बहुत सी नई नई बातों को सीखेंगे। और नंबर को लेकर अगर कोई डाउट आता हो, सिंगुलर प्लूरल को लेकर डाउट आता हो, वो इस क्लास के साथ आपका खत्म हो जाएगा। तो हम लोग बहुत सिस्टमेटिक चल रहे हैं, स्ट्रेटजी वाइज चल रहे हैं, प्लान वे में चल रहे हैं, एक एक चीज को बहुत ही क्लियर तरीके से इंटरलिंक करते हुए चल रहे हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर एक क्लास को बहुत केयरफुली देखें। इन केस कोई डाउट आ रहा है तो आप बिंदास पूछें। तो आज के प्लेटफॉर्म पे लिए, आज की क्लास के लिए इतना। नेक्स्ट क्लास हम लोग बात करेंगे नंबर, जिसमें हम लोग नंबर में सिंगुलर और प्लूरल के टर्म्स को आपस में किस तरीके से करेक्ट वे में यूज करना है, इसको बात करते हैं। तब तक खुश रहिए, सुखी रहिए। दैट्स ऑल। थैंक यू। जय हिंद।